नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत की बुलेट रिपोर्टर बुलेटिन। और आज हम सुल्तानपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र बढ़िया बीर वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ के बारे में आपको बता दूं, बढ़िया बीर इतना महत्वपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण वार्ड है, जहाँ पर बगल ही डीएम का आवास है, एसपी आवास है, महत्वपूर्ण चौराहे हैं, चाहे गोलाघाट ले लीजिए, चाहे बस अड्डा ले लीजिए, ये सारे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम इलाके हैं। और यहाँ पर हम आज नगर निकाय चुनाव को लेकर मौजूद हैं। हमारे बीच में जो पिछली बार भी सभासद रहे हैं और वर्तमान में भी प्रत्याशी हैं, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ क्या विकास कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है और आगे क्या कराएंगे, इन सारे मुद्दों पर हम सीधे इनसे और यहाँ के कुछ वोटर्स भी हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सीधे बात करते हैं। हमारे बीच में प्रवीण मिश्रा जी हैं, जो इस बार जो है भाजपा से सभासद के प्रत्याशी घोषित हैं और आप दिन रात अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रवीण जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आपने पिछले कार्यकाल में भी आप रहे हैं जी, 17 से 22 तक जी, क्या कुछ आपने कराया है, क्या छूट गया है? पहले तो मैं ये बता दूं कि 12 से 17 में भी मैं रहा और 17 से 22 में भी रहा। यहाँ की जनता का आशीर्वाद लगातार मुझे प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। और निश्चित रूप से वार्ड, जब मैं 12 में जनता ने यहाँ चुना तो वार्ड काफी अविकसित था। आप भले ही ये मतलब शहर का सबसे पॉश इलाका हो, जहाँ पर डीएम और एसपी दोनों का बंगला हो, लेकिन आप वार्ड की स्थिति अगर आप थोड़ा सा इस इलाके से थोड़ा सा पीछे जाएंगे बढ़िया बीर साइड में, तो वहाँ पर एकदम आपको ग्रामीण रूप नजर आता था। मतलब सड़कें भी कच्ची थी और पीने के पानी की सुविधाएं नहीं थी। तो मैंने अपने प्रयासों से यादव बस्ती में, डॉक्टर राजीव की गली में और ये आपके कुड़वार नाका में, यहाँ सब सड़कों का काफी जाल बिछवाया। यहाँ गोलाघाट में भी जिस सड़क पर आप खड़े हैं, ये भी मेरे पिछले कार्यकाल की ही देन है। जिस सड़क पर आप खड़े हैं, ये भी पिछले कार्यकाल की ही देन है। क्या कुछ ये सही बोल रहे हैं या इससे सब हवा हुआ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे कि मेरा जन्म ही इसी जगह पे हुआ है, तो बहुत पहले ये बहुत अविकसित क्षेत्र था, ना नालियां थी, ना ढंग से रोडें थी, और खासकर तो बढ़िया बीर के साइड पे तो जाना, बारिश के समय में जाना संभव नहीं था। और इधर आप जब मजार से आगे जाएंगे तो इधर ढलान पे तो बहुत ही जल्दी ही यहाँ पे विकास हुआ है। कुछ ऐसा है, मुझे तो लगता है विकास बहुत अभी हुआ भी नहीं है। क्या हमारे मोहल्ले में कहीं भी एक रोड दिखाई, जहाँ रोड पे हो, नाली जो साफ हो पूरी, कहीं पे भी भाई साहब चले साहब। क्या आप भी कांग्रेस की राजनीति करते हैं? क्या स्थिति है आपके मोहल्ले? हमारे मोहल्ले की ये स्थिति है कि ये हम आपको बता नहीं सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। आप कोई भी वार्ड का मोहल्ला उठा के देख लीजिए, गली देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी तरीके से गंदगी आप पाएंगे, आप देखेंगे। ये हालांकि इसमें सभासद जी की गलती नहीं है, इनको ऊपर से प्रेशर है, पार्टी का प्रेशर है, जिससे काम नहीं करने का। सत्ता में रह के पार्टी का प्रेशर, काम ना कराने का प्रेशर है, इसीलिए तो हम लोग के ऊपर मुकदमे, हम लोग उसका विरोध करते हैं, हम लोग के ऊपर मुकदमे होते हैं। चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या स्थिति है आपके मोहल्ले की? विकास कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे कुछ बताइए, नाली का या कुछ तो हुआ होगा। 2 बार नाली का हाल बहुत गड़बड़ है सर। 2 बजे झाड़ू लगती है, जबकि झाड़ू सुबह लगना चाहिए। सब अपने हाथ से खुद ही झाड़ू लगाते हैं, चाहे दुकान हो चाहे घर हो। कहीं गंदा कूड़ादान नहीं सर, कोई कूड़ादान नहीं, कोई कूड़ादान नहीं है इस वार्ड में। वार्ड नंबर 18 में कोई कूड़ादान नहीं। ये बताइए, आप क्या नाम है आपका? हमारा कोई नाम नहीं। क्या कुछ विकास हुआ? देखो आदमी में विकास हुआ है, बताओ। अरे विकास क्या हुआ है, देख रहे हो आप, अब देख लीजिए जो विकास आप हुआ है। अपनी बात बताइए कि क्या हुआ है, कुछ कहाँ ज्यादा अभाव है, विकास काम नहीं हुआ है ज्यादा, ऐसा कुछ? भैया हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। जो है सम्मानजनक है। क्या सम्मानजनक है? विकास कार्य, विकास कार्य हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। तो आगे उम्मीद है हो जाएगा? उम्मीद है हो गया आगे। इन्हीं को जिताएंगे तभी हो जाएगा, या अब ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। चाहे सत्ता केंद्र में भाजपा, हाँ, सब जगह सरकार भाजपा की, हाँ, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो यहाँ भी होनी चाहिए। शहर की सरकार कहाँ होगी? शहर की सरकार भी, शहर की सरकार देखिए, ये कोई मतलब कि उसका चुनाव नहीं, देश प्रदेश चुनाव नहीं है, ये मोहल्ले का चुनाव है, ये सफाई का चुनाव है।
और ये ऐसा चुनाव है जिससे मोहल्ले का विकास हो, साफ सफाई हो। तो इसलिए इसमें हमें ये नहीं देखना है कि देश में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसकी सरकार है। इसमें हमें ये देखना है जो हमारे जो विकास रुके हुए विकास और तेजी से हो, इसमें हमें देख के कार्य करना। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या स्थिति है विकास? डावाडोल है एकदम से। कुछ कहीं कुछ ऐसा एक आध जगह का विकास कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं विकास दिखाई पड़ रहा है। विकास किस तरह का मानते हैं आप? अपना खुद का विकास या क्षेत्र मोहल्ले क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो हमारे साथ एक और भी प्रत्याशी इसी बीच आ गए हैं, अनूप मिश्रा जी। तो आइए इनसे जानते हैं जीत के बाद इनके क्या मुद्दे होंगे। आप किस पार्टी से हैं, कुछ ऐसा? मेरा नाम अनूप मिश्रा, निर्दलीय प्रत्याशी, वार्ड नंबर 18 बड़े अभी। क्या पहली बार लड़ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार लड़ रहे हैं। पीछे कुछ अंतराल से हार गए थे, लेकिन मोहल्ले वालों की दोबारा कहने से सारे लोगों से आर्डर करने से चुनाव लड़ा। आपको क्या दिखता है प्रमुख ऐसा विकास जो छूट गया? भैया कहीं कोई विकास हुआ होता तो आपको बताते कुछ छूट गया है, जब कहीं कोई विकास ही नहीं हुआ तो बताएंगे। ऑल टोटल आप कहीं भी चेक करिए, किसी मोहल्ले में गाड़ी उठा के जाइए, अगर आपको सेवित मिल जाएगा, अगर कहीं भी नाली सेवित मिल जाए, रोड सेवित मिल जाए, तार मिल जाए, तार तो हर घर के सामने लटकता मिलेगा। इसके बावजूद भी दो बार जीत गए। भाई वो जीत गए, अपनी बार देख लेते हैं। आप भैया क्या कहना चाहते हैं अपने मोहल्ले के बारे में? विकास तो नहीं हुआ है। जिस हिसाब से केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, नहीं हो रहा है। आप भाई साहब क्या आप यही के रहने वाले हैं? क्या स्थिति है? सीट चेंज होगी, मतलब जो सभासद बदलेंगे, वैसे भी परिवर्तन संसार का नियम है, तो इस बार चेंज होना चाहिए। तो कुछ काम वाम को लेकर कुछ काम कराए हैं या क्या है? काम कुछ हुआ भी है, नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। आप से फिर मैं सभासद प्रत्याशी, भाजपा के आप प्रत्याशी हैं, आपके सामने ही बहुत ऐसे वोटर्स हैं जो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, जो विकास से कोसों दूर बता रहे हैं। ये अलग बात है कि आप दो बार जीते हैं, तो क्या वजह है, ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? ये पब्लिक का मत है, पब्लिक का मत बदला नहीं जा सकता है। अब जैसे एक भाई साहब ने वोटर नहीं सुनिए, एक भाई साहब ने कहा झाड़ू नहीं लगती है। अब इनको क्या बताएं कि झाड़ू कब लगती है? जब आप सोते रहते हो घर में तब झाड़ू लग जाती है, रात के 11-10 बजे से लेके 3 बजे तक। और ये जो अतिक्रमण हुए हैं, ये अतिक्रमण वाले ही हैं। अब क्या बताएं, यहाँ पे एक सबसे बड़ी अतिक्रमण की समस्या है इस वार्ड की, और हमें लगता है कि अतिक्रमण दूर होना चाहिए। और बिल्कुल कहीं से विकास में बाधा आ रही थी। हाँ, इस अतिक्रमण की वजह से विकास में बाधा आ रही है और अतिक्रमण दूर होना चाहिए। और कहीं ना ये माना जाए कि इस बार यदि आप आगे जीतेंगे तो प्राथमिकता आपकी अतिक्रमण की? नहीं, हमारी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास की होगी। विकास में जो भी बाधा बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति विकास चाहता है, हर व्यक्ति विकास चाहता है। विकास की परिभाषा क्या है ये किसी को नहीं पता है, विकास की परिभाषा किसी को नहीं पता है, लेकिन विकास चाहता है। तो विकास चाहता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मापदंड होंगे। जैसे जब कोई खड़ंजे पे चल रहा था तो उसको विकास के लिए जो है इंटरलॉकिंग चाहिए, इंटरलॉकिंग चल रही तो उसको विकास के नाम पे काली सड़क चाहिए। तो संसाधन सीमित है, इसको आप जानते हैं। कहीं ना कहीं सीमित संसाधनों से जितना बेहतर हो पाया उतना किया गया है। और आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की वार्ड में, भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार बनेगी। केंद्र प्रदेश में है ही, बेहतर कोऑर्डिनेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आप भी मेरे छोटे भाई, आप भी मेरे छोटे हैं, सब मेरे छोटे भाई हैं, ये तो मेरा शिष्य ही है। कोई बात नहीं, अलग अलग पार्टी की राजनीति कर रहा है, कोई बात नहीं है। हम लोग मिलकर बेहतर काम करेंगे, जो भी जीतेगा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आप बता रहे हैं कि हम जीतेंगे तो करेंगे, तो आपको विश्वास हो रहा है? जी एकदम विश्वास। हम भी बढ़ैया बीर में रहते हैं, गोपी सिंह विधायक जो हैं उन्हीं गली में हमारा घर तो है। 2 बार के कार्यकाल में कुछ नहीं किए बताया जा रहा है। तीसरी बार, 3 बार हो चुका, चौथी बार भी लड़ रहा है। तो जी तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार है। मेरे वार्ड में सवेरे 7 बजे गाड़ी आ जाती कूड़ा उठाने के लिए, अब उसके पहले बाहर दिया जाता। हम जहाँ मेरा घर है भाई, अब हम पूरा क्षेत्र तो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा घर जहाँ है 7 बजे कूड़ा गाड़ी आ जाती है। अपने हाथ घर से आप कूड़ा निकालिए, वो खुद स्वयं अपने हाथ, आप लिए रही बल्टी, स्वयं अपने हाथ से बल्टी छीन लेते हैं और खुद डालते हैं उसमें कूड़ा में। तो ये थे बढ़ैया वीर के कुछ वोटर्स और हमारे बीच में 2 प्रत्याशी। इनकी आपने राय जाना। अब